नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। ईरान से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान के 40 बड़े कमांडर मारे गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि युद्ध पर इजराइल का बड़ा दावा और तेहरान में फिर हो रहे हैं धमाके। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि ईरान के 40 बड़े कमांडर जो है वो मार गिराए गए हैं और युद्ध पर इजराइल का ये बड़ा दावा जो है निकलकर सामने आया है। और ऐसे में तेहरान में फिर हो रहे हैं धमाके। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और इस एक हफ्ते से जो ये लड़ाई है लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल ने कहा है कि यूएस के नेतृत्व वाले ऑपरेशन ने पहले से हमले किए थे। यूएस प्रेसिडेंट यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े ऑपरेशन की पुष्टि भी की, क्योंकि ईरान के कई हिस्सों में लगातार धमाके जो है वो सुने गए हैं। ईरान ने जवाबी हमले में कारागार जवाब देने का भी दावा करते हुए इजराइल और मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि लगातार युद्ध जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान के 40 कमांडर को मार गिराया गया है। ईरान ने भी जवाबी हमले में करारा जवाब देने का भी दावा करते हुए इजराइल और मिडिल ईस्ट में स्थित कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने बनाने का दावा किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि युद्ध पर इजराइल ने अब बड़ा दावा कर दिया है। ऐसे में युद्ध पर कहा जा रहा है कि तेहरान में लगातार धमाके हो रहे हैं और वहीं ईरान के 40 बड़े कमांडर भी मार गिराए गए हैं। लगातार यहां पर जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के से धमाकों से पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। लोग जो है घरों से बाहर निकल आए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर कि किस तरह से हमला कितना भयावह था। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। लगातार लोग जो है घर से बाहर निकले हुए हैं। बिल्डिंगें जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि खामेनेई की मौत के बाद से पाक में जो है हिंसा भड़क गई है। बड़ी जानकारी दे दे पाकिस्तान से जुड़ी हुई आ रही है कि खामेनेई की मौत के बाद से पाकिस्तान में हिंसा जो है वो भड़क गई है। जल रहा है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। पाकिस्तान में हालात जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। भीड़ ने यूएस के दूतावास में भीषण आग लगा दी है और इस कार्रवाई में 12 लोगों की मौत की भी जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दे पाकिस्तान से जुड़ी हुई ये जानकारी है, क्योंकि लगातार खामेनेई की मौत के बाद से हर जगह हिंसा देखने को मिल रही है। ऐसे में कराची और लाहौर और इस्लामाबाद में भी भीड़ जो है वो पूरी तरह से उग्र हो गई है। पाकिस्तान में हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल बताए जा रहे हैं। भीड़ ने यूएस के दूतावास में आग लगा दी है और पुलिस कार्रवाई में 12 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद से अलग अलग देशों में अमेरिका के विरोध में लगातार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और इसी बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान के शहर कराची में हिंसा जो है वो लगातार भड़क गई है। फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस मामले में। मोहसिन जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि लगातार अब पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर यूएस के दूतावास में भीषण आग लगा दी गई है। सर, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मोहसिन जी शुक्रिया। सर, पाकिस्तान में भी लगातार हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखें, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी की शहादत की खबर जो थी पाकिस्तान में, उनके जाने वालों ने वो खबर सुनकर वो सख्त मुश्तैद हो गए। वो सड़कों पर निकल आए। आज कराची में वो अमेरिकी कौंसलेट में घुसे, जहाँ पे अमेरिकी कौंसलेट की सिक्योरिटी की फरीक से तकरीबन 10 अफराद शहीद हो गए हैं और अभी भी एक जुलूस से कौंसलेट की तरफ दबा है। इस तरह पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में उर्दू के मकाम पे शिया कमेटी ने आज बहुत बड़ा एहतजाजी इज्तिमा किया और उन्होंने यूएन के दफातर को आग लगा दी। बिल्कुल। इस तरह इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत में भी काफी जो है मुश्तैल नौजवान वो
एहतजाज करे हैं और उनकी पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान ने सरकारी सतह पे अभी तक अयतुल्ला ख़ुमैनी की वफ़ात पर कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम 3 मिनिस्टर जो है, एक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़रा जाहिद बुखारी और एक ज़फ़र रहमान ने अयतुल्ला ख़ुमैनी की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इज़हार किया और उनकी हलाकत की मज़म्मत की है। बिल्कुल। ऐसे में सर, आप अगर पाकिस्तान में हैं इस समय, तो वहाँ के मौजूदा हालातों के अगर बारे में बात करूं तो क्या कुछ चल रहा है? अभी अफगानिस्तान को लेकर भी बातचीत चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, और इसी बीच अब यहाँ पर स्थिति जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल बताई जा रही है। जनता की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से वहाँ पर जो आम नागरिक हैं उनको लेकर अगर हालातों की बात करूँ तो? देखिए, इस सूरत में एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूस जाना था, उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया है। बिल्कुल। और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के और हुकूमत के जो खास लोग हैं, एक सिक्योरिटी इजलास तलब किया हुआ है जहाँ पे बाद में अभी वज़ीर-ए-आज़म की सदर में इजलास चल रहा है, जिसमें इस सूरत को देखा जा रहा है कि एक तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग चल रही है, और लेकिन ईरान की सूरत है उसकी वजह से मुल्क में इंटरनल सिक्योरिटी जो है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो खराब हो रही है। लोग अमेरिका के इस एक्शन के बहुत खिलाफ है और वो एहतजाज कर रहे हैं, और हुकूमत की कोशिश है कि ये एहतजाज ज्यादा तूल ना पकड़े। बिल्कुल। तो सर, ऐसे में क्या कह सकते हैं कि किसी खास कम्युनिटी के ये लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं? ये तो बिल्कुल आसानी से की जा सकती है कि अयतुल्ला ख़ुमैनी की शहादत पे सबसे ज्यादा रिएक्शन जो है कमेटी ने दिया है, और शिया कमेटी जो बड़ी वाइब्रेंट है और उनकी बड़ी साथ अटैचमेंट थी, और लोगों को अपना रूहानी पेशवा तस्सुब करते थे। इस वजह से पाकिस्तान की शिया कमेटी जो है वो उसकी तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है और अभी तक एहतजाज जारी है। बिल्कुल। ऐसे में सर, सिया और सुन्नी की अगर आपने बात की है तो मैं ज़रा ये यहाँ पे जानना चाहूँगी कि सिया सुन्नी तो ये दोनों एक ही मुसलमान हैं, तो ये आपस में ही मुसलमान क्या बट गए हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सुन्नी मुसलमानों की भी उन्हें सपोर्ट हासिल है, लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक शिया कमेटी से था अयतुल्ला ख़ुमैनी का जी, इसलिए सबसे ज्यादा जो है वो शिया कमेटी इस पे एहतजाज कर रही है। कोई सुन्नी शिया बटे नहीं है, बल्कि सुन्नी की हमदर्दियां भी शियाओं के साथ है। बिल्कुल। तो ऐसे में सर, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि इस युद्ध से पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा इकोनॉमी की अगर मैं बात कर लूँ तो? ये देखें, ये सूरत हाल में अभी क्या होता है, क्योंकि जंग अभी जारी है, ईरान की जो है स्ट्राइक जो है बिल्कुल वो मुल्कों की तरफ चल रही है, और अभी जंग का कोई इख्तिताम नहीं हुआ, तो अब अभी जो सूरत, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान में पेट्रोलियम की से हमारा टूट चुका है। बता दें कि खामेनेई मौत से लगातार लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन जो है वो उग्र हो चला है, और इसके बाद से अमेरिका
दूतावास पर भी हमला कर दिया गया है। भीड़ ने पहले दूतावास में जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, भीड़ पर बल का प्रयोग कर उन्हें वहां से हटाने की भी कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि इस पर भीड़ जो है पूरी तरह से भड़क गई और पत्थरबाजी करना शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के जवाबी कार्रवाई में 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल के पीएम ने वीडियो संदेश जारी किया है। नेतन्याहू के ईरानी जनता से बड़ी अपील, उखाड़ फेंको खामेनेई शासन। नेतन्याहू ने कहा है, बड़ी जानकारी आपको दे दे कि इस हमले के बाद से अब इजराइल के जो पीएम है उन्होंने वीडियो संदेश जो है लोगों के लिए जारी किया है। नेतन्याहू की ईरानी जनता से बड़ी अपील, उखाड़ फेंको खामेनेई शासन। नेतन्याहू ने ये बड़ा बयान दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या करने वाले हमलों के बाद से इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने खामेनेई शासन को आतंकवादी शासन बताया। नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में हम आतंकवादी शासन के हजारों ठिकानों पर भी हमला करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इजराइल के जो पीएम है उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है। हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं वो, क्योंकि लगातार कल बीते शाम से ही हमले की खबरें सामने आ रही है और ऐसे में नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी किया है। संदीप जी, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए अनीता जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए हैं और इन हमलों में अब पुष्टि हो गई है पूरी तरीके से कि जो इजराइल ने के हमले में ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे वो एक्सपायर कर गए हैं। तो अभी और इस तरीके से वीडियो संदेश देना इजराइल का, बेंजामिन नेतन्याहू का, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज की तारीख में ईरान बैकफुट पर है या ईरान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है। और कुछ समय पहले ईरान के अंदर एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, काफी लोग सड़कों पर उतरे थे। हालांकि सरकार ने उसको दबा लिया था अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अगर इस तरीके का मैसेज इजराइल और अमेरिका का लोगों के बीच में जाते हैं और एक बार फिर से लोग इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल कह रहा है कि ये आतंकवाद का शासन था, प्रेशर का शासन था, दबाव का शासक था, तो इससे फर्क पड़ सकता है। लेकिन अभी तक ये दिखाई नहीं देता अनीता जी के जो ईरान के लोग हैं वो कहीं न कहीं खामेनेई के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। अभी तक खामेनेई के विरोध में लोग नहीं निकल करके आए हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और ईरान की राजनीति किस तरफ जाती है। बिल्कुल, अगर राजनीति की बात करें कि अब देखना ये होगा कि ईरान की राजनीति किस तरह से जाती है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ईरान की सत्ता किसके हाथों में जाएगी? संदीप जी, देखिए फिलहाल तो देखने को ये मिल रहा है कि जो खामेनेई के बेटे हैं उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन इससे अमेरिका और इजराइल चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का मकसद है कि वहां की जो गद्दी है, वहां का जो प्रधानमंत्री है या वहां की जो सत्ता है अमेरिका के किसी विश्वास से पात्र के पास होनी चाहिए। और इन कोशिशों में इजराइल और अमेरिका लगे हुए हैं। जब तक हमले बंद नहीं होंगे, जब तक अमेरिका का कोई व्यक्ति वहां की गद्दी पर नहीं बैठेगा, वहां का नेतृत्व नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के कुछ अपने हित भी हैं, चाहे वो तेल के लेकर हो या दूसरी चीजों को लेकर के हो। तो अभी देखना पड़ेगा कि ईरान कब तक इजराइल और अमेरिका से लड़ सकता है या हथियार डाल देगा। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी, मिडिल ईस्ट में लगातार जो है कह सकते हैं कि युद्ध लगातार जारी है। दुबई में भी एक तरफ देख रहे हैं, इजराइल में भी बम धमाके हर तरफ हो रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में ये विश्व युद्ध का आगाज हो गया है? देखिए अनीता जी, बिल्कुल ऐसे में विश्व युद्ध से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तरफ चीन, रूस और ईरान है और दूसरी तरफ ऐसी कई ताकतवर देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। हालांकि आज की तारीख में मैदान में इजराइल और अमेरिका ही हैं ईरान के ऊपर हमला करने में, लेकिन इसके बाद ये है कि अगर इजराइल और अमेरिका चीन पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो अगला टारगेट अमेरिका का कौन सा देश होगा, ये भी सोचने वाली बात है।
ऐसे में चीन और रूस जो रसिया है, इन दोनों की टेंशन बढ़नी वाजिब है। तो ये चाहेंगे कि ऐसी किसी तरीके से भी ईरान को कमजोर ना पड़ने दिया जाए और इस युद्ध में बढ़त बनाई जाए। तो ऐसे में ये विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में ये जो युद्ध हुआ है वो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारा पहला पड़ाव है। बिल्कुल अनीता जी, इस तरीके के जो है फीडबैक आने शुरू हो गए हैं। अगर इजराइल और अमेरिका युद्ध नहीं रोकते हैं और चीजें यहाँ नहीं रुकती हैं और ये लंबा संघर्ष जारी रहता है, तो इसमें कहीं ना कहीं रसिया और चाइना का भी दखल शुरू हो जाएगा। और जब चाइना और रसिया का दखल शुरू हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये एक विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी लगातार जो है फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं, तो क्या महंगाई को लेकर बात करूं मैं या फिर इकोनॉमी को लेकर बात करूं, भारत में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, इसका असर तो पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जो ऑयल है, ऑयल समुद्र के रास्ते आता जाता है। जितनी बिजनेस ट्रेड डील है वो सब समुद्र के रास्ते होती है और एयरलाइंस भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही हैं। कई देशों की एयरलाइंस तो बिल्कुल ठप हो गई हैं। ऐसे में तेल के दाम बढ़ सकते हैं, गैस के दाम बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी प्रभावित हो सकती है और जो हमारा रुपए की कीमत लगातार गिर रही थी वो और ज्यादा गिर सकती है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो सकता है। बिल्कुल, संदीप जी आप बने रहिए हमारे साथ, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है खामेनेई की मौत से जुड़ी हुई। ये अहम जानकारी आपको बता दें कि खामेनेई की मौत का भारत में भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और ऐसे में लखनऊ से श्रीनगर तक प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खामेनेई की मौत का विरोध जो है वो लगातार भारत में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ से श्रीलंका तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और सड़कों पर शिया समुदाय उतर आए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर भारत में भी कई जगहों पर शोक और विरोध का माहौल देखने को मिल रहा है। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में खामेनेई मारे जाने के बाद से जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है खामेनेई की मौत के बाद से अब सड़कों पर उतर आए हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय है खामेनेई के सपोर्ट में उतरे हैं और उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खामेनेई की मौत के बाद से भारत में किस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संदीप जी अभी हम बात ही कर रहे थे और ऐसे में तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि भारत में भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है खामेनेई को लेकर, क्या कुछ कहेंगे तस्वीरें देखकर? देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाली चीजें हैं। और अनीता जी मैं आपको बता दूं, जो आयतुल्लाह खामेनेई थे, आयतुल्लाह खामेनेई वो एक हिंदुस्तान का ही वो ब्लड है, हमारी मिट्टी में वो परिवार जन्मा बड़ा हुआ। वो उनका परिवार यहाँ से ईरान शिफ्ट हो गया था और ईरान में वही परिवार अब आगे बढ़ रहा था जो आयतुल्लाह खामेनेई वहाँ के सत्ता में काबिज थे। तो एक तरीके से देखा जाए हिंदुस्तान से उनका वास्ता है, यहाँ का डीएनए उनके खून में है। तो कहीं ना कहीं हमें दर्द है कि ईरान के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और पावर का दुरुपयोग, अमेरिका लगातार पावर का दुरुपयोग कर रहा है। और अमेरिका के इस तरीके के व्यवहार के लिए आप देखिए कई बार वो मोदी जी को भी डांट फटकार चुका है, कई बार अमेरिका हिंदुस्तान को आके दिखा चुका है। तो ऐसे में हम ये इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि वो आने वाले समय में हिंदुस्तान को टैरिफ के माध्यम से दबाएगा या दूसरे और अलग अलग तरीकों से दबाएगा, क्योंकि अमेरिका का कोई एक तरीका नहीं है। वो किसी को कहीं से डील करने से रोक देता है तो कभी अपने टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, और टैक्स वसूलता है, किस नाम का टैक्स हमसे वो वसूलता है। तो अमेरिका का व्यवहार पूरी दुनिया के साथ आज की तारीख में बिल्कुल गुंडेगर्दी की तरह हो गया है, दबंगई की तरह हो गया है और मुझे लगता है ये चीजें ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, अभी आपने टैरिफ की बात की तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में टैरिफ का दबाव और भी ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि टैरिफ को लेकर अभी आपने बोला कि हो सकता है कि बढ़ सकता है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ट्रम्प का टैरिफ जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा लगेगा? देखिए अनीता जी, अमेरिका जो है एक भूखे शेर की तरह है, उसको जितना मिलता जाएगा वो उसको डकारता जाएगा और उसको खून मुंह लग चुका है। खून मुंह इसलिए लग चुका है क्योंकि दुनिया के कई देशों को वो पूरे तरीके से दबा चुका है या कहीं अपने कब्जे में ले चुका है। उसमें वेनेजुएला भी है, उसमें इराक भी है, सीरिया भी है, लीबिया भी है और अब यही हसर ईरान का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो गल्फ कंट्रीज है, चाहे उसमें कतर हो, कुवैत हो, संयुक्त अरब अमीरात हो,
ये सब देशों को भी आप देखोगे ये अमेरिका के सामने उफ तक नहीं करते। अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे वहां बनाए हुए हैं। तो ऐसे में अगला उसका टारगेट हिंदुस्तान हो सकता है या चाइना हो सकता है या रसिया हो सकता है। इसलिए हम सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है और अमेरिका की स्ट्रेटेजी को वक्त रहते समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसे में तस्वीरों पर हम लौटते हैं संदीप जी की। तस्वीरें भारत की ही हैं जहां पर मुसलमान समुदाय जो है पूरी तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। भारत में विरोध इसका क्या सही है? खामेनेई को लेकर प्रदर्शन करना, सड़कों पर उतरना, जो हमारे युवा हैं वो ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। देखिए अनीता जी, हिंदुस्तान में समय समय पर जिस तरीके से आपने देखा होगा, जब बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं की बात आती है तो भी हमारे देश में सड़कों पर लोग उतर जाते हैं कि बांग्लादेश में कुछ लोग मारे जा रहे हैं। जब पाकिस्तान में कुछ इस तरीके का होता है तो हमारे देश में लोग सड़कों पर उतर जाए, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत ही धार्मिक और बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं और दुनिया के दर्द को हम अपना दर्द मानते हैं। और हिंदुस्तान के ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि ईरान के ऊपर बेवजह हमला किया जा रहा है। देखिए, अगर परमाणु बम को लेकर के वो परमाणु बम बनाना चाहता था, ये उसकी अपनी वह है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास भी परमाणु बम है। इसका मतलब कल अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा क्या, या हमें हमारा परमाणु बम से हमसे छीन लेगा, या हमें परमाणु बम खत्म करने के लिए कहेगा। तो ये कुल मिलाकर के एक दादागिरी है, पावर का दुरुपयोग है। आज अमेरिका मजबूत है तो वो दूसरे देशों को दबा रहा है। ऐसे में संदीप जी, ईरान के सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, वहां के लोग तो जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग मातम मना रहे हैं। देखिए अनीता जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये एक राजनीतिक चीजें होती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से आप इनको देखिए। दुनिया के किसी भी देश में पक्ष और विपक्ष दो तरीके के लोग होते हैं। जैसे आप अगर अपने देश की बात करें तो कुछ लोग मोदी जी को उन्होंने वोट किया और मोदी जी की सरकार बनवाई, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं किया, दूसरे दलों को वोट किया। किसी ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, किसी ने कांग्रेस को वोट किया, किसी ने बसपा को वोट किया, किसी ने अकाली दल को वोट किया, किसी ने टीएमसी को वोट किया। तो ये तो एक वोट बैंक की राजनीति होती है, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। जब इंदिरा गांधी के ऊपर हत्या का वो लगा तो कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग दुखी हुए। इसी तरीके से राजीव गांधी की हत्या हुई, कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग दुखी हुए। तो ये चीजें चलती रहती है। जनता की अपनी राय से आप इनकार नहीं कर सकते। उसमें ईरान भी कोई किसी देश से अलग नहीं है। बिल्कुल संदीप जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, फिर आपसे जुड़ेंगे हम। खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव का असर जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी जानकारी दे दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव का असर, एयर इंडिया के कई उड़ानों को रद्द किया गया है। इंडिगो ने भी कई फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया और ऐसे में भारत की हवाई सेवा जो है वो प्रभावित हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि युद्ध को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव का असर देखने को मिल रहा है और एयर इंडिया की कई उड़ानों की रद्द कर दी गई है और इंडिगो ने भी कई फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। ऐसे में भारत की हवाई सेवा जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। संदीप जी, बात ही हम कर रहे थे कि इंडिगो की फ्लाइटें कई रद्द हुई है। ऐसे में फ्लाइटों की अगर मैं बात कर लूँ तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? लगातार कल से सुनने में आ रहा है कि फ्लाइटें जो हैं वो कैंसिल हो रही है। यात्रियों के लिए ये कितनी बड़ी खबर है और कितना दुखदायक होगा, क्योंकि जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनका तो पूरी तरह से शेड्यूल ही खराब हो जाएगा। देखिए अनीता जी, बिल्कुल पब्लिक को प्रॉब्लम्स होती है जब इस तरीके के बड़े युद्ध होते हैं या जब जो एयर सिस्टम है वो फेल हो जाता है, क्योंकि कभी भी कहीं से कोई मिसाइल जा सकती है, कहीं से कोई फाइटर प्लेन गुजर सकता है, कहीं भी विस्फोट हो सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है जितनी भी एयरलाइंस है वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सोच समझकर कदम उठाती हैं और जहां उनको लगता है कि खतरा हो सकता है वहां की फ्लाइट या तो रूट चेंज कर दिए जाते हैं या फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। तो मुझे लगता है लोगों की सुरक्षा और एयरलाइंस की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे में लोगों को प्रॉब्लम होना है, क्योंकि युद्ध कभी भी अच्छी चीजें लेकर के नहीं आते। युद्ध हमेशा प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे देशों को। बिल्कुल, ऐसे में जो उड़ानें हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ यात्रियों को ही लेकर जाती है, बिजनेस के लिए भी चीजें जाती हैं, सामान इधर उधर होते जाते हैं। तो महंगाई को लेकर और अगर कुछ सामान है और अगर हमने कैंसिल कर दिया उन चीजों को लेकर तो इसका भी तो असर देखने को मिलेगा। तेल की अगर मैं बात कर लूँ संदीप जी, जहां पर तेल के आयात और निर्यात होते रहते हैं, ऐसे में जहाजों को भी रोक दिया जा रहा है तो महंगाई का असर पड़ेगा तेल को लेकर अगर मैं बात करूँ तो। जी बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी, तेल को लेकर के बात करें या महंगाई को लेकर के बात करें, जब भी इस तरीके के युद्ध होते हैं तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है, चीजों की शॉर्टेज आने लगती है। और चूंकि दुनिया का लगभग 80% तेल का जो रास्ता है वो ईरान के पोर्ट से होकर के गुजरते हैं, तो ईरान ने वो पोर्ट भी अब बंद किए हुए हैं।
तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तेल के जो जहाज है वो इधर से उधर आ जा सकेंगे। तो तेल की समस्या, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो तेल की एक बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो सकती है, और ऐसे में महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, अलग अलग तरीके से समस्याएं तो बढ़ेंगी। बिल्कुल, तो संदीप जी कह सकते हैं कि तेल जो है वो महंगा हो सकता है, कच्चे तेल की अगर मैं बात कर लूं। ऐसे में कच्चा तेल हो, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ सकते हैं, और जब डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ते हैं तो आपका फेयर किराया बढ़ने लगता है, और जब किसी चीज का किराया बढ़ता है उसका इफेक्ट आपकी दाल पर, सब्जी पर, जो भी ट्रांसपोर्ट होने वाली चीजें उन सब पर दिखाई देने लगता है। तो पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि महंगाई एकदम से बढ़ सकती है। लेकिन संदीप जी, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए अगर मैं बात करूं तो ठीक है, बड़ी जानकारी बता दें कि खामेनेई की मौत के बाद से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी, कश्मीर में 2 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि प्रदर्शन के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी दे दें कि खामेनेई की मौत के बाद से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और ऐसे में कश्मीर में 2 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। बड़ी जानकारी, प्रदर्शन के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी दे दे कि अब जो है खामेनेई की मौत के बाद से प्रदर्शन है जो वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। खामेनेई की मौत के बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। संदीप जी, अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि कश्मीर के जो कॉलेज और स्कूल हैं वो 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं, यानी कि बच्चों की जो शिक्षा है वो भी प्रभावित हो रही है। देखिए, बिल्कुल फर्क पड़ता है इन चीजों से जब प्रदर्शन होते हैं या कोई ऐसी चीज है, लेकिन मैं इनको ऐसे देखता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं खामनेई से दिल से जुड़े हुए थे, जो शिया समुदाय के हो सकते हैं, और उनका ये प्रदर्शन एक तरीके से ईरान को सपोर्ट है, अयातुल्लाह खामेनेई को पूरे तरीके से सपोर्ट है कि हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और हम पूरे तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान की सपोर्ट में खड़े हैं। सर, ईरान को तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनको लेकर अब बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है, लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, ये कितना सही है? देखिए, जब इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं तो ऐसी चीजें होती है, क्योंकि जब हम नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, ट्रंप हिंदुस्तान में आए थे, तब भी बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी और बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। तो ये चीजें पूरे दुनिया में जुड़ी हुई हैं। आप देखिए, कोरोना आ गया, कोरोना में कितनी प्रॉब्लम्स आई, सबने फेस की। जैसे मोदी जी ने कहा छुट्टी करनी है तो छुट्टी करो, जैसे मोदी जी ने कहा चम्मच बजानी है तो चम्मच बजाओ। तो ये चीजें डिपेंड करती है कि कैसा माहौल अभी दुनिया के अंदर चल रहा है या क्या चीजें हैं। कई बार कोई नेता अचानक गुजर जाता है, कोई प्रधानमंत्री गुजर जाता है, तो भी बच्चों की छुट्टियां होती हैं। आज एक इतना बड़ा मामला है, और फिर सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन को इस तरीके की कार्रवाई करनी पड़ती है। आप देखेंगे अभी चुनाव होने वाले हैं कई प्रदेशों में, तो भी बच्चों की छुट्टियां होंगी, टीचरों की ड्यूटी इधर उधर लगेगी, और इस तरीके की जब वारदात होती है, कुछ भी होता है, तो छुट्टियां तो होती है। तो संदीप जी, ऐसे में क्या लग रहा है कि ये जो भारत के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ये सही है, करना चाहिए था? क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें निकलकर आ रही है हमारे टीवी स्क्रीन पर, कंटिन्यू हम चला रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार खामेनेई की फोटो लेकर युवा जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जो धर्मगुरु हैं वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। होता क्या है अनीता जी, जैसे मैंने आपको बताया, अभी कुछ समय पहले हम लोग डिबेट कर रहे थे सभी टीवी चैनलों पर, और बांग्लादेश के अंदर था, बांग्लादेश के ही हिंदू थे और वहां पर उनका मंदिर तोड़ा गया था और उन्हें मारा गया था। तो हम यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस प्रशासन को बड़ी तकलीफ हो रही थी। रोजाना टीवी चैनल्स पे हम सरकार को घेर रहे थे। तो जब भी हमारी कम्युनिटी से जुड़े हुए, अगर दुनिया में कहीं भी ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ कोई हिंसक मामला होगा तो आपको उसका दुख होगा, कहीं जाटों से जुड़ा हुआ मामला होगा उसका दुख मुझे होगा, कहीं राजपूतों से जुड़ा हुआ मामला होगा राजपूतों को उसका दुख होगा, और कहीं हिंदुत्व से जुड़ा मामला होगा तो हमें हिंदू होने के नाते दुख होगा। इसी तरीके से जो इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनको दुख होता है कि ये जो अंग्रेज हैं, ये जो गोरे हैं, पहले हिंदुस्तान पर इन्होंने 200 साल राज किया, हिंदुस्तान में हमारे भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया, और अब ये इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं कि पूरे देश को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं, हमें भी ऐसे में ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी, जो मुस्लिम समुदाय है वो 2 हिस्सों में बट गया है, शिया और सुन्नी की अगर मैं बात करूं तो। एक समुदाय जो है वो बहुत दुखी है और एक समुदाय जो है वो जश्न मना रहा है।
देखिए, ऐसा राजनीति में हो सकता है, लेकिन इंसानियत में ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से आप ब्राह्मण हैं, मैं जाट हूँ, लेकिन दोनों को पेन तो होता है। कोई भी गलत काम को हम गलत कह सकते हैं, लेकिन इस आधार पर हम बंटने लगे कि भाई वो तो जाटों को प्रॉब्लम हो रही है, ब्राह्मण खुशी मनाने लगे, या मैं सोचूं कि ब्राह्मणों को प्रॉब्लम हो रही है, जाट खुशी मनाने लगे। मुझे लगता है ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत से अलग मामला हो जाता है। बिल्कुल, ऐसे में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है संदीप जी, हालांकि होली भी है, रमजान भी चल रहा है, और रमजान के महीने में AIMIM के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में इतनी बड़ी घटना होना सही नहीं है। उधर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके बोला है। भारत में भी अब राजनीति शुरू हो गई है इसको लेकर। देखिए अनीता जी, एक पवित्र महीना है रमजान का, जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, उसमें चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, और ऐसे में इस तरीके की हरकत, इस तरीके के हादसे या इस तरीके का हमला अमेरिका द्वारा किया जाना, कहीं ना कहीं मैं इसको कायराना हमला मानता हूँ। बिल्कुल, लखनऊ से भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई थी संदीप जी, इसी तरह की वो भी तस्वीरें थी। ये जम्मू कश्मीर के, लखनऊ की, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी है, जो छात्र हैं वो पहुंच गए हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेजों की बात करूं, JNU की बात करूं, वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का, मैंने आपको बताया, हम लोग सबके दुख में शामिल होने वाले लोग हैं, सबके दुख को अपना दुख मानने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी ने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किस किस तरीके, दुनिया के 29 देशों में महात्मा गांधी का बुत लगा हुआ है। इसका मतलब कोई तो वजह रही होगी, हिंदुस्तान के खून में कोई तो चीज ऐसी है जो हम दूसरों के दुख में शामिल होते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं। तो संदीप जी, क्या लग रहा है कि ये युद्ध कितने दिनों तक और चलेगा या फिर अब थम जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है अगर कोई ईरान के साथ में दूसरे देश खड़े नहीं हुए, पीछे से उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो ये युद्ध बड़ी जल्दी रुक जाएगा। क्योंकि जब आपका मेन लीडर मारा जाता है तो कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री हो या कोई भी सेना हो बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन ऐसे में अगर उनको चीन और रसिया से मदद मिली, या चीन रसिया खुल करके मैदान में आ गए, तो ये युद्ध काफी लंबा चल सकता है। यानी कि आने वाले समय में लगातार जहां पर ईरान है वहां पर और भी देश हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। दुबई में भी अभी हो रहा है। देखिए, बिल्कुल, जो भी ईरान के पड़ोसी देश है, जहां जहां पर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, सैन्य बेस बनाए हुए हैं, वहां पर ये आक्रमण लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि वहीं से ईरान पर हमले होते हैं, वहीं से उनके जो प्लेन है वो उड़ते हैं, वहीं से वो सारी सामग्री, जो बम और मिसाइल है, वहीं से चलाते हैं, वहीं उनमें पेट्रोलिंग की जाती है, पेट्रोल भरा जाता है। तो ये जो भी ऐसे अड्डे हैं जो उसके नियर बाई हैं ईरान के, ईरान उन सब पर हमला करेगा, क्योंकि ईरान की जो पहुंच है वो अमेरिका तक नहीं है। ऐसा कोई हथियार ईरान के पास नहीं है जो ईरान में बैठकर अमेरिका में निशाना लगा सके। ठीक है संदीप जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार सैन्य कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। खामेनेई की मौत के बाद से पूरी तरह से अब जो है हालात वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। भारत में भी लगातार इसको लेकर तस्वीरें सामने आ रही है। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरह हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिलहाल खामेनेई की मौत के बाद से पूरी दुनिया में एक तरफ जहां पर मातम पसरा हुआ है, तो वहीं एक तरफ जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।